इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अयोध्या केस का फैसला सुनाते हुए वहां पर मंदिर तामीर करने की इजाजत दे दी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने का मौका दिया है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था तो पाकिस्तान भर में बेशुमार मंदिरों को भी मुनहदिम किया गया था। उन्हीं में एक ऐसा मंदिर है जहां से होली की रस्म का आगाज हुआ था। इस मंदिर की कहानी क्या है और अब इसके हालात कैसे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। प्रहलादपुरी के साथ ये हुआ कि वो हमारी एक पहचान थी, पाकिस्तान का सरमाया थी, एक मजहबी कद्दावर, वो एक हैसियत रखती थी, वो भी जो है तोड़फोड़ का शिकार हुई। और दुख की बात ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने घर से रास्ते बना लिए, तो वो टूटने का ये नुकसान हुआ कि वो जो कनालों में जगह थी आज वो मरलों में चली गई। तो लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। मैं किसी पे ब्लेम नहीं देता कि वो कौन लोग थे, हुकूमत के थे या हुकूमत से बाहर थे। आर्कियालॉजी जी पंजाब की स्पेशल परमिशन प्रिजर्वेशन आर्डिनेंस 1985 के तहत इसको 1985 में ही प्रोटेक्ट किया गया था। उससे पहले ये सिर्फ हिंदू औकाफ की प्रॉपर्टी थी, तो लेकिन अब ये महफूज अमारात में शामिल है। 92 में इसको बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इसको डिमोलिश किया गया था और उसके बाद से अब तक इसका स्टेटस यही है। जब यूसुफ गिलानी साहब 2008 में वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त मुल्तान की तारीख़ी अमारात में उसमें 52 मज़ारात और मसाजिद और मंदिर थे जिनका सर्वे किया गया था और उसके PC1 बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद फ़िलहाल अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। दरमियान में हिंदू माइनॉरिटी के जो MPs थे उन्होंने इसके लिए ग्रांट मंजूर करवाई थी, तकरीबन 5 करोड़ रुपए। लेकिन फिर जब मीटिंगें हुई और डिसीजन हुआ कि चूँकि इसको बाबरी मस्जिद के बाद गिराया गया था तो अगर हम इसको बनाते हैं तो शायद एक मजहबी इशू बन जाए, इस वजह से फिर उसको ड्रॉप करके फिर वो ग्रांट किसी और काम में खर्च कर दी गई। प्रहलादपुरी मंदिर की सबसे बड़ी जो बात ये है कि इसका जिक्र हमारे जो हॉली बुक्स हैं उसमें जिक्र है इसका, और मैं समझता हूँ ये रेफरेंस काफ़ी है। और यहाँ पर जो हमारे चौथे अवतार हैं नरसिंह भगवान, उनका जो है यहाँ पर ज़ोहर हुआ, वो यहाँ उतरे उसी जगह पर जहाँ पर हमारा वो मंदिर है। उन के आने की वजह ये थी कि हमारे यहाँ के राजा थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, तो वो उन्होंने इतनी इबादत की कि खुदा से उन्होंने ताकत हासिल कर ली, वरदान ले लिया, जैसे हम हिंदी में कहेंगे मौत का, कि मौत मेरी मर्ज़ी से आएगी। और ऑप्शन थे उसमें कि ना सुबह हो ना शाम हो और ना ज़मीन हो ना आसमान हो, मैं उस वक्त मरूँ। तो ये वरदान जब उसको मिल गया तो उसके पास ताकतें आ गई, तो वो बहक गया और उसने खुदा होने का दावा कर दिया। निज़ाम चलता रहा, लोग उसको जो है खुदा मानते रहे, जुल्म के हवाले से या डर के हवाले से, खौफ के हवाले से। उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने जब इंतहा की तो उनके घर फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसको हम भगत प्रहलाद कहते हैं। भगत में ना भगवान को मानने वाला, उससे प्यार करने वाले, जैसे आपके यहाँ जाहिद की एक कंसेप्ट है। तो भगत प्रहलाद जो है वो बचपन से ही भगत थे। उनकी जो आदत थी वो भक्तों वाली थी, वो बच्चों वाली जो लड़प्पन है, शरारतें हैं, वो नहीं था। तो वो जो है शुरू से अपने खुदा के साथ वो मुंसलिक थे। उन्होंने ओपनली तौहीद की, वादुल्लाह शरीक की कैंपेन शुरू की कि खुदा जो है वो आसमानों पर है, कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता। इसका रिएक्शन ये हुआ कि जब उसके वालिद तक, उस राजा हिरण्यकश्यप तक बात गई तो उसको अपना सिंहासन जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया। उसने फिर बड़े से जो है ना हथकंडे इस्तेमाल किए कि बच्चा किसी तरह मर जाए और मैं जो है ना इससे आज़ाद हो जाऊँ। उसमें आखिरी यानी कि उसे जानवरों के आगे डाला गया, उसे ऊंचाई से फेंका गया, तो वो बच्चा जो है मौजूदाना तौर पर बचता रहा। आखिरकार फिर ये फ़ैसला किया गया उनके दरबार ने कि इसको मारने का अब आखिरी हरबा ये है कि आप अपनी बहन को बुलाएं और उनके पास एक ताकत है जो दखनी चीर की सूरत में वो इसको लेकर के आग में बैठेगी, वो बच जाएंगी या जल जाएगा और सब मसले जो है हमारे वो और हमारी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। ये फ़ैसला हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी बहन होलिका को, उसका नाम होलिका था,
और दखनी चीर उसके पास खुदा था, एक ताकत थी वो उसके पास थी, और वो आई और बहुत बड़ा एक मचान जो उसकी, अब हम जो रवायत है हमारी होली की, वो एक दिन पहले अब भी हमारे यहाँ मचान लगता है, उसके बाद दूसरे दिन फिर होली खेली जाती है। तो ये हमारी वो ट्रेडिशन है, वो रवायत है जो उस वक्त से राइज है। तो वो आग में दखनी चीर ओढ़ करके होलिका जो उसकी फूफो थी भगत प्रहलाद की, वो बैठ गई और उसको अपनी गोद में ले लिया और आग लगा दी गई। जब आग लगाने के बाद जब आग ख़त्म हुई तो जो होलिका थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और जो दखनी चीर था जिसको वो वरदान था, ताकत थी, वो भगत प्रहलाद पे डाला हुआ था, और भगत प्रहलाद बिल्कुल सेफ साउंड थे उसमें। उसके बाद सब नगरी जो थी, सब रियाया थी वहाँ, उन्होंने जश्न मनाया, और एक बहुत बड़ा जो है ना एक क्राउड वहाँ सामने आया, और सब ने कहा कि होलिका होली, होलिका होली। होली मतलब एक टिपिकल लफ्ज़ है, होली ख़त्म होली, ये तो भाई होली ख़त्म हो। तो ये फिर रिवाज वहाँ से रहा है जो